डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम इसे शुरू करने वाले हैं। चलिए और सीधे टॉपिक पे आते हैं, बिना समय वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और बहुत ही आसानी से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपके समझ में आ जाए। दिया है following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places। कह रहा है विभिन्न स्थानों का जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और आपको ऑन ए पार्टिकुलर डे, ठीक है ना, मतलब किसी दिन विभिन्न स्थानों का जो टेम्परेचर है दिया है, ये है 0। फिर यहाँ इसके बाद में दिया है 1 2 3 4 -5 है। फिर उसके बाद में 6 7 8 9 ये -10 है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में 5 है, 6 7 8 9, फिर ये 10 है। फिर उसके बाद में 11 12 13 14 15 है। फिर 16 17 18 19, फिर ये 20 है, 21 22 23 24, ये 25 है। ठीक है, अब देखो 14 पे दिया है, ये 14 है, यहाँ ऐसे तीर लगा के लिखा है ऊटी। क्या लिखा है? ऊटी। फिर उसके बाद में 22 पे है बेंगलुरु, 22 पे बेंगलुरु है। उसके बाद में 5 पर शिमला है। 5 पर क्या दिया हुआ है? शिमला। उसके बाद में फिर -2 पे श्रीनगर है। उसके बाद में -8 पर लाहौल स्थिति दिया है। ठीक है, अभी देखो ये जो दिया है ये मतलब नंबर लाइन है, इस पे ऊटी, बेंगलुरु, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर दिया हुआ है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये किसी दिन का टेम्परेचर है। मान लो सपोज करो कि ये मंडे का टेम्परेचर है। मंडे के दिन बेंगलुरु का टेम्परेचर इतना है। फिर ऊटी मंडे को ही ऊटी का टेम्परेचर इतना है, जहाँ तीर लगाए हुए। शिमला मंडे के दिन शिमला का टेम्परेचर है, मंडे के दिन श्रीनगर का है, मंडे के दिन किसका है? लाहौल स्पीति का है। अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ए, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। कह रहा है कि इसका टेम्परेचर बताइए, जो मतलब मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है, जगह का टेम्परेचर बताओ। तो पहले हम बेंगलुरु का लिख देते हैं, ठीक है ना। बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर होगा, बेंगलुरु कितना है? ये देखिए 20 है, 21 22 हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सेल्सियस, कामा। इसके बाद ऊटी है, तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है? ये देखिए 10 है, 11 12 13 14, ये हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 14 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर कहाँ का? ऊटी का। फिर शिमला का देखते हैं, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है? तो देखो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो शिमला का टेम्परेचर कितना हो गया? 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में क्या है? आपका श्रीनगर है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर देख लेते हैं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है?
ये जीरो है, तो ये अब देखो आप एक चीज ये जानो कि जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव सिंबल होता है और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव सिंबल होता है। तो ये जीरो, अब जीरो से लेफ्ट में जाएंगे तो ये -1 और ये -2, ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद में टेम्परेचर कहाँ का, लाहौल स्पीति का, तो यहाँ का भी देख लेते हैं, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ये कितना है, -5, -6, -7, ये हो गया -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस एमंग द अबव। कह रहा है निम्नलिखित में सबसे गर्म और सबसे ठंड, सबसे गर्म और सबसे ठंड जो जगह है उन दोनों स्थानों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मीन्स अंतर। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखिए डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस। तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, हॉटेस्ट माने सबसे गर्म, तो सबसे गर्म कौन है, बेंगलुरु है, 22 डिग्री है, यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है ना, 22 डिग्री सेल्सियस। माइनस, डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, तो माइनस का सिंबल लगा दिए। और सबसे कोल्डेस्ट क्या है, सबसे कोल्डेस्ट है लाहौल स्पीति, तो कितना है, -7 है, तो यहाँ इसको माइनस में रखेंगे, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब ये इसका सिंपल सा लॉजिक है, बच्चे सोचते हैं कि कब माइनस आता है तो ब्रैकेट क्यों लग जाता है। एक सिंपल सा फंडा है, मान लो अगर आप किसी का उधार हो या कर्ज लिए हो, तो जब वो सामने पड़ता है तो आप क्या करते हो, चेहरे को छुपा लेते हो या अपने सर को ऐसे पीछे घुमा लेते हो, कहीं आपको देख ना ले। तो कहने का मतलब ये माइनस सिंबल है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, कहने का मतलब लुकवा दिया, ऐसे लॉजिक है, समझ सकते हैं आप। अब देखो ये हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। अब इस ब्रैकेट को जब आप हटाओगे, रिमूव करोगे, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 22 एंड 7 कितना हो जाएगा, 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर पर दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। कह रहा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच क्या डिफरेंस है टेम्परेचर का। तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस एंड व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ लिखिए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड क्या है, एंड श्रीनगर। तो देखो क्या है, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -7 डिग्री सेल्सियस है, तो -7 डिग्री सेल्सियस, फिर माइनस करेंगे इसमें से, किसको माइनस करेंगे, श्रीनगर के टेम्परेचर को। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो ये भी माइनस है, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब ये बराबर हो गया -7 डिग्री सेल्सियस, और इस ब्रैकेट को जब रिमूव करोगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। अब ये माइनस है, ये प्लस है, सिंबल जब क्या होते हैं, अपोजिट हो, मतलब विपरीत हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। आप तो 7 से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 5 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में ज्यादा कौन है, 7 ज्यादा है, 7 के सामने माइनस है, तो इसका सिंबल माइनस हो गया। ठीक है ना। चलो डी पे आते हैं। डी में दिया है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। कह रहा है क्या हम कह सकते हैं, अगर
हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ दें, लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो क्या शिमला के टेम्परेचर से कम हो जाएगा? तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो शिमला का टेम्परेचर और उसके बाद में कहाँ का टेम्परेचर है, शिमला, श्रीनगर एंड शिमला, यहाँ लिखो टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर टुगेदर, टेम्परेचर टुगेदर, क्या है, श्रीनगर, श्रीनगर एंड शिमला। तो शिमला, तो अब देख सकते हैं आप श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है। श्रीनगर का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर का टेम्परेचर यहाँ से देखिए -2 डिग्री सेल्सियस, तो -2 डिग्री सेल्सियस, फिर प्लस करिए, फिर शिमला का टेम्परेचर कितना है, तो शिमला का टेम्परेचर आप यहाँ से देखिए 5 डिग्री सेल्सियस है, तो 5 डिग्री सेल्सियस मतलब एक साथ लेंगे तो जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो कितना आया, ये प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगा, तो 5 से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब ज्यादा कौन है, 5, 5 और 2 में ज्यादा कौन है, 5 ज्यादा है, और 5 के सामने प्लस सिंबल है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस चिन्ह तो लिखा नहीं जाता। अब आगे देखो, कह रहा है कि ये जो है, ये मतलब इन दोनों का जब टेम्परेचर एक साथ लेंगे तो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, अब आप देख सकते हैं शिमला का टेम्परेचर अकेले 5 डिग्री है, और इन दोनों को जब एक साथ लिया गया तो 3 डिग्री आ गया। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर कम है, और इसमें दिया भी है टेम्परेचर कम है, तो इसका आंसर हो गया यस। ठीक है, अब एक प्रश्न आगे और दिया है, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। कह रहा है यह जो दोनों को एक साथ लेने के बाद जो टेम्परेचर आएगा, तो दोनों को एक साथ लिए टेम्परेचर कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस आया। अब कह रहा है यह श्रीनगर से भी कम है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 है, और -2 से तो 3 ज्यादा होगा, अर्थात टेम्परेचर श्रीनगर से, श्रीनगर और शिमला का एक साथ लेने पर जो टेम्परेचर आ रहा है, यह श्रीनगर वाले टेम्परेचर से कम नहीं है, ज्यादा है, और इसमें लिखा है कम है, तो ये हो गया कामा नो। ठीक है ना, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इन एक क्विज, कह रहा है एक क्विज होता है, और इस क्विज में पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट। अगर आंसर सही होता है तो आपको पॉजिटिव मार्क मतलब आपका नंबर स्कोर होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे फॉर करेक्ट आंसर, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट, और अगर गलत हो रहा है तो आपके नंबर कट जाएंगे। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वेयर, कह रहा अगर जैक्स जब क्विज खेलता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेता है, तो 5 राउंड खेलता है, तो 5 पहले राउंड में 25 मार्क्स आता है, सेकेंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -10, एंड फोर्थ राउंड में 15, एंड फिफ्थ राउंड में 10 मार्क्स। तो व्हाट आर द हिज टोटल 18, तो कह रहा लास्ट में वह कितना मार्क्स गेन किया, तो यहाँ लिखो टोटल टोटल मार्क्स एट द एंड, टोटल टोटल मार्क टोटल मार्क टोटल मार्क एट द एंड, मतलब अंत में कुल कितना नंबर आया। तो क्या करेंगे, सम ऑफ द मार्क ऑफ, जाएगा सम, ये हो जाएगा सम ऑफ टोटल राउंड, टोटल
राउंड्स मार्क, टोटल राउंड मार्क मतलब अब हमें पूरा नंबर निकालने के लिए कुल अंत में कितना नंबर पाया तो क्या करना पड़ेगा, जितना राउंड वो पार्टिसिपेट किया उतने राउंड के मार्क को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम का मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट राउंड में कितना अटेंड करता है 25, सेकेंड राउंड में -5, थर्ड राउंड में -10, फिर सम करते हैं फोर्थ राउंड में 15 मार्क्स, उसके बाद में फिर फिफ्थ राउंड में कितना है 10। अब आप देख सकते हैं ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको एक साथ रखिए 25 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। फिर यहाँ प्लस लगाओ और ये माइनस है, ये माइनस है, तो -5 और -10 को एक साथ रखिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 25 में 25 एंड 15 कितना हो जाएगा 40, और 40 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर ये हो गया प्लस -5 -10 तो हो गया -15। अभी हो गया 50 प्लस माइनस, अब ब्रैकेट को जब आप हटाओगे कोष्टक को तो प्लस माइनस -15, और 50 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35, और ये हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब है क्विज के लास्ट में एंड में टोटल जो मार्क्स वो गेन करेगा, स्कोर करेगा वो 35 मार्क्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एट ए श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो यहाँ लिखिए मंडे के दिन टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे कितना था, मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। एंड देन ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे, कह रहा है ट्यूसडे के दिन 2 डिग्री गिर गया। तो यहाँ लिखिए टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो 2 डिग्री गिर गया का मतलब और नीचे चला गया, तो -5 से 2 डिग्री नीचे जाएगा तो -5 -6 -7 हो जाएगा, तो हो गया -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या हो गया -7 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना। ये कब ट्यूसडे को हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ये आपका आंसर हो गया। ट्यूसडे के दिन जो टेम्परेचर था वो -7 डिग्री सेल्सियस था। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है वेडनेसडे के दिन 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर उठ गया। रोज मींस ऊपर उठना, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर ये मान लो 0 है, इसके ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये -1 -2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं मंडे को -5 था, तो ये -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या हुआ ट्यूसडे को 2 डिग्री नीचे हो गया, ड्रॉप हो गया, नीचे चला गया, तो ये -6 -7 हो गया। अब कह रहा है कि वेडनेसडे को 4 डिग्री रोज में से ऊपर उठ गया, तो 4 डिग्री मतलब 1 डिग्री ये हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। कहाँ आ गया -3 पे आ गया। यहाँ लिखिए इसलिए टेम्परेचर 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 ऑन वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। अब क्या 4 डिग्री रोज मैंने ऊपर उठ रहा है, तो मतलब ऊपर जाने का मतलब प्लस सिंबल लेंगे, तो +4 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, तो 7 से 4 जाएगा, कितना आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आप 7 ज्यादा है, इसके सामने माइनस है, तो ये -3 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया हमारा आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, तथा हम ये चाहेंगे कि अगर आप हमारे क्लास में नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आप अपना सपोर्ट दीजिए, तथा अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हमें दीजिए और अपना समर्थन दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।